वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, मैंने कक्षा 10 जीव विज्ञान के पिछले टॉपिक यानी भोजन के बारे में पूरा विधिवत बता दिया था, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स और विटामिन ये टॉपिक पूरे डिटेल में बताए हैं। और जिसने अभी तक उन टॉपिक को देखा नहीं है तो एक बार पीछे वीडियो में जा सकता है और देख सकता है। ध्यान रखिएगा, आज और काफी पेपर में ये पूछा जाता है, यानी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कह रहा है कि पोषण के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएशन कहने का मतलब क्या? टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन का मतलब होता है, टाइप मीन्स होता है प्रकार और न्यूट्रिएशन मीन्स होता है पोषण। तो यानी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। दरअसल पेपर में पूछा करता है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, या आपसे पूछ सकता है पोषण किसे कहते हैं। अगर सिर्फ इतना पूछता है कि पोषण किसे कहते हैं, यदि 2 नंबर का आता है तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और यदि 2 से अधिक आता है, मतलब समझ रहे हैं ना, यदि 2 से अधिक अर्थात 4 नंबर या 6 नंबर का आता है तो उसमें आपको पूरा टाइप दर्शाना पड़ेगा, यानी पूरे उसके प्रकार दर्शाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कह रहा पोषण के प्रकार। ध्यान रखिएगा, पोषण के प्रकार की बात करें तो पोषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। मतलब समझिएगा, जो हमारा पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है बेटा? तो वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें तो एक होता है बेटा स्वपोषण। क्या बेटा? स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। मतलब समझिएगा, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। स्वपोषण या स्वपोषी पोषण का मतलब होता है बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। मतलब समझिएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन एक शब्द है, मैं यहां पर थोड़ा डिफाइन कर किए दे रहा हूं। ऑटो की बात करें तो ऑटो का मतलब होता है, ऑटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ऑटो जो रूट होती है वो वनसेल्फ की होती है। तो मतलब समझिएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, यानी ऑटो मीन्स स्वयं, ऑटो मीन्स स्वयं, वनसेल्फ। वनसेल्फ का मतलब क्या होता है बेटा? स्वयं। ठीक है, अर्थात जो स्वयं के द्वारा पोषण किया जाता है, मतलब समझिएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। अभी पूरा स्वपोषी पोषण कहलाता है। अभी मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, या उसी को बोलते हैं बेटा स्वपोषी पोषण। अगला पॉइंट विषम पोषण। विषम पोषण या विषम पोषी पोषण मतलब समझिएगा, विषम पोषी अर्थात जो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन। एक पॉइंट बता दें, चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वास्तविकता में जो पोषण है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? 2। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहला होता है बेटा स्वपोषी पोषण होता है, और अगला होता है बेटा, उसको बोलते हैं विषम पोषी पोषण बोलते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो स्वपोषी पोषण इसका कोई भाग नहीं होता, ये स्वयं पर आधारित होता है। हाँ, इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया। समझ में आया ना? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम विषम पोषी पोषण समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विषम पोषी पोषण को वास्तविकता में कितने भागों में बांटा गया बेटा? तो अगर देखा जाए तो विषम पोषी पोषण को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 5। एक होता है बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है शाकाहारी, और शाकाहारी नंबर 1। नंबर 2 मांसाहारी। क्या बेटा? मांसाहारी। नंबर 3 मृतोपजीवी। क्या होता है बेटा? मृतोपजीवी। और नंबर 4 होता है, यही इंपॉर्टेंट है, 4 तीसरा और चौथा होता है बेटा परजीवी। क्या होता है बेटा?
परजीवी। इतनी चीज समझ में आएगा। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहले शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा एक पांचवा होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्राणी समभोजी। क्या बोलते हैं बेटा, प्राणी समभोजी। मतलब समझिएगा, प्राणी समभोजी का मतलब यह होता है बेटा जो वनस्पति का भी भक्षण करे और उसके साथ में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनका भी भक्षण करे। इसी को सर्वाहारी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब समझिएगा, जो सबका भक्षण करे, यानी भोजन भी करे और मांस भी। ठीक है, वैसे मांस भी भोजन है, परंतु जो यानी शाकाहारी जो भोजन होता है उसको भी करे और मांसाहारी, तो यानी प्राणी समभोजी, जो प्राणी समभोजी सबका यानी भोज्य करे, मतलब सबको ग्रहण करे। ठीक है, अब पॉइंट समझिएगा। सब शाकाहारी, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, HERBI। क्या होती है बेटा, HERBIOURS। ठीक है, हर्बीवरस। क्या होते हैं बेटा, हर्बीवरस। बात समझिएगा, हर्बीवरस। और जो हमारा मांसाहारी होती है तो उसकी होती है VOURS, कार्निवरस होता है। क्या होता है भाई, कार्निवरस होता है। भाई जो सबसे पहले मृतोपजीवी, तो SAPROZOIC, स्प्रोजोइक का मतलब होता है बेटा मृतोपजीवी। स्प्रोजोइक का मतलब क्या होता है बेटा, मृतोपजीवी मतलब होता है। और परजीवी का मतलब होता है बेटा पैरासाइट्स। क्या होता है बेटा, पैरासाइटिक या पैरासाइट बोलते हैं, SITIC। बात समझ में आई तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शाकाहारी तो हर्बीवरस, मतलब समझिएगा विषमपोषी पोषण को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी और बेटा परजीवी। ठीक है, हर्बीवरस, कार्निवरस, स्प्रोजोइक और पैरासाइटिक। क्या होता है भाई, पैरासाइटिक। अब यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, शाकाहारी किन्हें कहते हैं। ठीक है, पॉइंट समझते चलिएगा। शाकाहारी किन्हें कहते हैं, तो वे जंतु जो क्या करते हैं बेटा, जो घास, फूल, फल, समझिएगा, घास, फूल, फल या छोटे छोटे पौधों का क्या करते हैं, या छोटे छोटे पौधों का भक्षण करते हैं। पौधों का क्या करते हैं बेटा, पौधों का भक्षण करते हैं। इतनी चीज समझ में है ना। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत। शाकाहारी का मतलब क्या होता है बेटा, वे जंतु जो घास, फूल, फल या छोटे छोटे पौधों का क्या करते हैं बेटा, भक्षण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं बेटा, शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, शाकाहारी। बात करें मांसाहारी, किसकी बात करें बेटा, मांसाहारी। तो मांसाहारी का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, कार्निवरस, यानी जो छोटे जीवों का, वे जंतु जो क्या करते हैं बेटा, जो छोटे जीवों का, किसका भाई, छोटे जीवों का क्या करते हैं बेटा, भक्षण करते हैं। छोटे जीवों को का क्या करते हैं बेटा, भक्षण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। यानी जो मांस का सेवन करते हैं या मांस का भक्षण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं भाई, ठीक है, मांसाहारी। ठीक है, मतलब समझिएगा। अब अपने आप को मत समझिएगा, आप जानते हो किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप हैं सर्वाहारी, मतलब प्राणी संभोजी। आप प्राणियों को भी समान रूप में क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, यानी उनको खा डालते हैं। समझ में आया ना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मृतोपजीवी, क्या बेटा, मृतोपजीवी की बात की जाए तो मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, कुछ जंतु, क्या बोल सकते हैं बेटा, कुछ जंतु व कवक जो सड़े गले, बेटा सड़े गले वनस्पति, मतलब जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो टूटकर जब जमीन में गिर जाती हैं तो क्या होता है, वो अपने आप सड़ने लगती हैं। तो उन्हीं में कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं बेटा, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब समझिएगा। और उनका वो क्या करते हैं भाई, भक्षण करते हैं, या मरे हुए जीवों में, मृतोपजीवी मरे हुए जीवों में जो क्या होते हैं भाई, उत्पन्न होते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब समझिएगा, जो उसी में जन्म लेते हैं और उसी में खाते हैं और उसी में मर जाते हैं। मतलब समझिएगा, मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है, जो सड़े गले
जीवों में उत्पन्न होते हैं, सड़े गले जीवों में क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं, तथा उसी में रहते हैं, उसी में अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं, तथा उसी में मर जाते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, मृतोपजीवी। क्या कहलाते हैं बेटा, मृतोपजीवी। अच्छा, यहां पर मैं एक पॉइंट बता दूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतु यानी जानवर क्या बेटा, सड़क के किनारे, किसके किनारे, सड़क के किनारे मरे हुए पड़े रहते हैं, ठीक है, तो काफी दुर्गंध आती है। क्या आती है भाई, दुर्गंध आती है। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ठीक है, या फैक्ट बता दूं, देखिएगा, जितना हम उससे दूर जाएंगे, अगर उसकी तरफ, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी के द्वारा हवा आ रही है, तो उतना ज्यादा बेटा गंध यानी दुर्गंध होगी। अगर हम जितना उसके पास में जाएंगे तो दुर्गंध उतनी ही कम होगी। कब, जब वो जानवर खुले मैदान में पड़ा होगा तब। समझ में आया ना, ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा। अब उसमें कभी गौर से आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, क्या वो आसमान से टपकते हैं? ऐसा कहीं नियम नहीं है बेटा। क्या होता है, हमारे भी शरीर में बैक्टीरिया है, हमारे भी शरीर में क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। बात समझिएगा, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया ना हो तो, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या किया जाता है, हमें यानी दफन किया जाता है। दफन करने का मतलब क्या बेटा, जो हमारी बॉडी होती है यानी जो डेड शरीर होता है यानी जो मृतक होता है, उसको बेटा ढक दिया जाता है यानी पाट दिया जाता है एक प्रकार से। और हिंदू धर्म में क्या है, जला दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है। परंतु जब प्रवाहित करते हैं या दफन करते हैं तो बॉडी अपने आप कैसे सड़ती है पता है, हमारे शरीर के अंदर जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु तब कार्य करते हैं जब हमारी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है तब। मतलब समझिएगा, जब हमारे, देखिएगा मैंने विटामिन वाले में बताया था कि हमारे आंत के छोटे से भाग कोलन में जीवाणु पाए जाते हैं जिनके द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। मतलब समझिएगा, तो जीवाणु हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, पर वो हावी कब होते हैं, जब हमारी कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती हैं तब। ठीक है, तो वो स्थान क्या करने, जैसे मान लो इतने स्थान में जीवाणु हावी हो गया तो ये स्थान सड़ने लगेगा। क्या करने लगेगा बेटा, सड़ने लगेगा। मतलब समझिएगा, ठीक है। मैं एक पॉइंट और बता दूं, एक सर्प है, ठीक है, यदि सर्प की बात की जाए तो वो जब काट लेता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, तो क्या होता है, सड़न पैदा हो जाती है। दरअसल होता क्या है इसमें बेटा, इसमें छोटा सा नियम है। नियम ये है कि उसका जो जहर होता है तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, और जब शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है बेटा, सड़न पैदा हो जाती है। तो मृतोपजीवी समझ में आया ना, जो सड़े गले जीवों पर उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं, उसी में अपना जीवन यापन करते हैं, और तथा कुछ दिनों के बाद वो उसी में समाप्त हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा मृतोपजीवी। अगला है बेटा पैरासाइट्स या पैरासाइटिक। ध्यान रखिएगा, पैरासाइटिक की बात करें तो पैरासाइटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल लड़कियों पर है। बता दे कैसे, ठीक है। पैरासाइटिक सबसे पहले समझ लीजिएगा होता क्या। तो पैरासाइटिक का मतलब होता है ऐसे जीव, बेटा ऐसे जीव, यानी पैरासाइटिक का मतलब होता है ऐसे जीव जो उसी पर उत्पन्न हो और उसी पर क्या करे भाई, अपना भोजन ग्रहण करे और उसी का चूषण करे, यानी जिंदा रहे उसी पर, और जिसका चूषण करे उसको जान से नहीं मारता, सिर्फ उसका क्या करता है बेटा, चूषण करता है। तो परजीवी सबसे अच्छा एग्जांपल जूं, मतलब ठीक है, लड़कियों के बाल बड़े बड़े होते हैं तो वो जूं पाले रहती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो जूं होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, चूषण करते हैं, ठीक है। लड़कों में खासकर ऐसा नहीं होता, पर लेकिन जो 10-10 दिन स्नान नहीं करते तो उनके जरूर हो जाते हैं, लड़कों में भी, ठीक है। वो तो महामक्कार होते हैं, आगे देखिएगा, ठीक है। तो पैरासाइट्स मैंने पहले बताया एग्जांपल जू, लीक, क्या बेटा, लीक। लीक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जू के अंडे होते हैं। लीक की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या बेटा, जू के क्या होते हैं बेटा, अंडे होते हैं। अगला पॉइंट बात करें तो खटमल, क्या बेटा,
खटमल, ध्यान रखिएगा, खटमल की बात करें तो ये जो गंदे बिस्तर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बेटा, जो खटमल होते हैं वो गंदे बिस्तर में पाए जाते हैं, बात समझिएगा। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति का क्या करते हैं, चूषण करते हैं, अर्थात खून चूसने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, सबसे अच्छा एग्जांपल, वनस्पति में चलते हैं, अमर बेल। कौन सी बेटा, अमर बेल। तो ध्यान रखिएगा, अमर बेल क्या करती है, पौधों में लिपटी रहती है और पौधे के जिस भी भाग में, जैसे ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लिया ये अपना एक पौधा है, ये अपना क्या है बेटा, एक पौधा है। तो अगर यहां पर वो लिपट गई है ऐसे, तो क्या करेगी, जब अगर इसको कोई भी निकालेगा तो ये उस पर क्या कर देगी, अपना असर जरूर छोड़ देगी, अर्थात उस पर क्या, यानी पौधे पर या पेड़ पर क्या बन जाते हैं बेटा, दाग जरूर बन जाते हैं। समझ में आया ना। तो ये पोषण के भाग थे। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, पोषण को कितने भागों में बांटा गया बेटा, दो, स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, इसी को स्वपोषण या विषम पोषण बोलते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट समझिएगा, ठीक है, स्वपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण को केवल एक ही रूप में लिखा जाता है, स्वपोषी पोषण, और जो विषम पोषी पोषण होता है उसके बेटा 4 भाग होते हैं। सबसे पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा मृतोपजीवी और चौथा बेटा परजीवी। बात समझ में आया, ठीक है। इनके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से डिटेल से लिख लीजिएगा।